है। लेकिन आप देख सकते हैं जिस ढंग की अनियमितता बरती जा रही है, पुराने ईंटें का इस्तेमाल किया जा रहा है और सिर्फ लगता है कि कहीं न कहीं एक बड़ा बंदरबाट इस नगर भवन को बनाने में किया जा रहा है। मंत्री हैं और मंत्री होने के बावजूद उनके रहते हुए जब उनके आंखों में धूल झोंका जाता है तो इसको मानते हैं कि ये गलत हुई है सर। मधुपुर नगर परिषद में 9.88 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार व पुनर्विकास किए जा रहे टाउन हॉल के कार्य में पुराने दीवार से खोला गया बंगला भट्ठे की ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। इससे इसकी गुणवत्ता पर लोग तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। उक्त कार्य नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग के माध्यम से जुटको द्वारा राज्य निधि से कराया जा रहा है। इस कार्य का शिलान्यास 21 सितंबर 2024 को हुआ था, जिसमें पुराने नगर भवन को पूरी तरह जीर्णोद्धार कर आकर्षक व विकसित कार्य करने का कार्य शामिल है। फिलहाल पुराने सेट को हटाने के बाद कई दीवारों को तोड़कर हटाया गया है और उससे निकाले गए पुराने ईंट व सामग्री का प्रयोग दोबारा किया जा रहा है। यह प्राक्कलन के विपरीत है। इसके गुणवत्ता को लेकर अभी से ही लोग चर्चा करने लगे हैं। इसी को लेकर इसका विरोध करते हुए सवाल भी उठाया गया है। वहीं इस मामले को लेकर के अधिकारियों के संज्ञान में जब मामला आया तो वहां पर अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे और निरीक्षण करके उन्होंने काम कर रहे संवेदक व इंजीनियर को यह निर्देश दिया कि प्राक्कलन के अनुरूप ही काम किया जाए। इस मामले को लेकर के न्यूज लाइन निदेशक प्रिंस समद ने खास रिपोर्टिंग की है। आप देख सकते हैं मैं हूँ इस नगर भवन में और पिछले दिनों माननीय मंत्री हफीजुल हसन के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। 9 करोड़ 88 लाख की लागत से इस नगर भवन को बनना है। लेकिन आप देख सकते हैं जिस ढंग की अनियमितता बरती जा रही है, पुराने ईंटें का इस्तेमाल किया जा रहा है और सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। ऐसे में जो अधिकारी आ रहे हैं देखने के लिए वो भी किसी भी चीज़ को बताने से इनकार कर रहे हैं। साफ ये झलकता है कि कहीं न कहीं एक बड़ा बंदरबाट इस नगर भवन को बनाने में किया जा रहा है, जबकि 9,88 करोड़ में कई नगर भवन बनकर तैयार हो जाएंगे नए। लेकिन इस पुराने नगर भवन को सिर्फ नए ढंग से रिपेयरिंग करना है और इसको ढंग से सजाना है, उसके लिए 9 करोड़ 88 लाख रुपए दे गए हैं। लेकिन उसके बाद भी जिस ढंग से पुराने ईंटा का इस्तेमाल किया जा रहा है, घटिया सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना तो कोई इंजीनियर यहाँ आते हैं ना कोई अधिकारी आते हैं। और अब जबकि जुटको से यहाँ पे कोई अधिकारी आए हैं तो साफ साफ ये इनकार कर रहे हैं कि मैं अभी कुछ बताने में असमर्थ हूँ। कुल मिला के ये कहें कि अगर मंत्री हफीजुल हसन इस शहर में यहाँ से मंत्री हैं और मंत्री होने के बावजूद उनके रहते हुए जब उनके आंखों में धूल झोंका जाता है तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे जगहों की हाल और क्या होगी। जब यहाँ के मंत्री के आंखों में धूल झोंककर ये लोग उनके विकास कार्यों को जिस ढंग से कर रहे हैं, साफ साफ झलकता है कि ना तो इनको मंत्री का डर है, ना विधायक का डर है, ना किसी अधिकारी का डर है और सिर्फ इसको लूट मचाने में ये लोग लगे हुए हैं। देख सकते हैं, मैं बात करूंगा क्या कहेंगे सर। पुराने ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें और ना तो यहाँ कोई विभागीय इंजीनियर रहते हैं, कोई रहते हैं, ऐसे में क्या कहेंगे। इसमें अभी ऑफिस ऑर्डर जो है वो नहीं आया है जी। तो जब ऑफिस ऑर्डर आएगा जिसको भी अलॉट किया जाएगा वो आके इसमें देखेंगे काम को। और जो पुरानी ईंट का इस्तेमाल किया गया है वो किसी ऑफिसर का अभी डिप्यूटेशन यहाँ नहीं हुआ था, इसकी वजह से ये लोग कर लिए हैं उसको तोड़ के और वापस से उसको जो हमारा तो इसको मानते हैं कि ये गलत हुई है सर। तो किया था, यहाँ पे गलत किया गया था, उसको ठीक करने के लिए जो है वो इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है और ये लोग कर भी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तोड़ के हटा जिसको अभी हम लोगों को हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जाइए साइट में जो न्यूज़ में आप लोग चलाए थे तो उसके माध्यम से हम लोगों को खबर मिला चुकी। अभी इसमें किसी का ऑफिस ऑर्डर जो है वो नहीं निकला हुआ था, तो इसीलिए जो है सो कोई स्टाफ यहाँ अवेलेबल नहीं थे। तो आप लोगों के माध्यम से जो सूचना मिली है उसको संज्ञान में लेते हुए हमको हेड ऑफिस से बोला गया कि आप आइए एक बार देख के और जो करंट स्थिति है यहाँ पे उससे अवगत कराइए। तो जो देखा गया है हम रिपोर्ट दे दिए हैं ऑफिस में। गुणवत्ता का ख्याल रखा जाएगा। जी बिल्कुल रखा जाएगा, उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई सवाल नहीं उठता है, ठीक है ना। और हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर के भी इंजीनियर हैं ये भी आ गए हैं, ये पहले यहाँ पे नहीं थे तो 3 दिन पहले आई थिंक आप आए, 2 दिन पहले ये यहाँ पे आ गए हैं। तो इनको भी इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि जहाँ पे भी जो भी समस्या और दिक्कत आया है उसको सुधार करते हुए
और सही से जो काम है क्या नाम हुआ सर आपका? रोहित राज जी का कहना है कि गुणवत्ता की अनदेखी की गई है, पुरानी ईंट लगाया गया है और इन्होंने साफ साफ अपनी आंखों से देखा है कि अनियमितता बरती गई है और इन्होंने हिदायत दी है यहाँ के काम करने वाले लोगों को और जो जिस ईंट का यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया गया था बिल्कुल निर्देश देकर उसको तोड़वाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मीडिया की नज़र पड़े, लोगों की नज़र पड़े तभी ये काम ऐसा हो, न कि गुणवत्ता का ख्याल इस मंत्री के विधानसभा में रखा जाए। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और क्या इसको हम माने कि आने वाले दिनों में 9 करोड़ 88 लाख की जो योजना है ये सही ढंग से धरातल पर उतरेगी, इस पर भी संदेह खड़ा होता है। अब देखना यह है कि रोहित राज जी आए हैं, उन्होंने निर्देश दिया है कि नए ईंटा लगाए जाए और जो पुराने ईंटा लगाए गए हैं उसको तोड़वाया जाए और बाकी इन्होंने जांच के आदेश भी दिए हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या ये नगर भवन बिल्कुल अपने नए ढंग से बनता है या फिर कहीं ना कहीं आंखों में धूल झोंका जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं अपने सहयोगी अरूप गांगुली के साथ प्रिंस समद, न्यूज़ लाइन, मधुपुर।